नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी है जो भारत को जीतना चाहता था। मिस्र पर उसके आक्रमण और विजय के बाद उसने घोषणा की कि एक बार जब वह भूमि का मालिक बन जाएगा तब वह ब्रिटिशों को बाहर निकालने के लिए भारतीय राजकुमारों के साथ हाथ मिलाएगा। यह एक फ्रांसीसी कमांडर से सम्राट बनने वाले योद्धा की कहानी है। वह सिकंदर महान के द्वारा पूरब पर विजय प्राप्त करने के अभियान से प्रेरित था। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व थी जब भारत पर पहली बार सिकंदर महान ने आक्रमण किया था। उसने भारत के पश्चिमी मोर्चे पर पोरस की सेना का सामना किया था। मध्य पूर्व और मध्य एशिया के विजेताओं के बार बार आक्रमण का सामना करते हुए यह मोर्चा सदियों तक नाजुक बना रहा। फ्रांसीसी कमांडर और बाद में सम्राट बने नेपोलियन बोनापार्ट ने भारत के लिए कई महत्वाकांक्षाएं पाल रखी थीं। उनका लक्ष्य यहाँ की भूमि पर आक्रमण करना और भारतीय राजकुमारों की सहायता से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना था। दूसरी ओर मुगल थे जिन्होंने सदियों तक भूमि को सुरक्षित रखा, जब तक कि बाद की शताब्दियों में यह भूमि ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं चली गई। नेपोलियन बोनापार्ट एक भारतीय राजकुमार की मदद से भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहता था। फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ सेना में शामिल होने को लेकर उत्साहित थे। भारत के तटीय क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने के बाद फ्रांसीसी अंग्रेजों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उत्सुक थे। मिस्र की विजय के दौरान नेपोलियन ने अपने निदेशक से कहा, एक बार जब मैं इस प्राचीन भूमि का स्वामी बन जाऊंगा तब मैं भारत पर विजय प्राप्त करूंगा और भारतीय राजकुमारों की मदद से अंग्रेजों को बाहर निकाल दूंगा। सन 1812 में रूस और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संघर्ष से पहले रूस के जार पॉल ने अपनी राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग से 1801 में नेपोलियन बोनापार्ट को एक गुप्त प्रस्ताव भेजा था, जिसमें उनका इरादा फ्रांसीसियों के साथ भारत पर आक्रमण करने और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालने का था। जार ने 35,000 की एक मजबूत सेना के साथ अपनी उम्मीदों का समर्थन किया, जो फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के बाद और क्रूर हो सकती थी। रियाज़-उद-दीन ने अपनी पुस्तक मैपिंग ग्रेट गेम्स में गुप्त प्रस्ताव के बारे में लिखा है कि उन्होंने फारस यानी ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। नेपोलियन और फारस, अंग्रेजों ने फारस के शाह फतेह अली और नेपोलियन के बीच मित्रता पर इस मैत्री गठबंधन को अपने लिए एक बड़ा खतरा माना और उस समय कई फ्रांसीसी दूत भी फारस के शाह के दरबारियों में शामिल थे। इस दोस्ती को अपने लिए एक बड़ा खतरा समझते हुए जल्द ही अंग्रेजों ने भी शाह के दरबार में अपने कई दूत भेजे। वर्ष 1807 में फारस और फ्रांस ने एक संधि की जिसने फारस की अखंडता की गारंटी दी और रूस के खिलाफ उसकी सीमाओं को सुरक्षित किया। बदले में फ्रांस ने अनुरोध किया कि फारस अंग्रेजों पर हमला करे और उनके साथ सभी व्यापार समझौते रद्द कर दे। संधि के 2 महीने के भीतर रूस के जार अलेक्जेंडर ने रूसियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने फ्रांस और रूस के बीच पश्चिम और पूरब की भूमि को अलग कर दिया। इदराजी अमिनी ने अपनी पुस्तक में इन घटनाओं और संधियों का उल्लेख किया है। अमिनी ने लिखा कि नेपोलियन उस समय पूरे यूरोप में वर्चस्व हासिल करने के लिए उत्सुक था। कई इतिहासकारों का मानना है कि नेपोलियन को भारत पर आक्रमण करने का विचार सिकंदर महान से प्रेरित होकर आया था। उन्होंने काफी सफलता हासिल करते हुए यूरोप के अधिकांश हिस्से को जीतने का प्रयास किया और बाद में रूस पर आक्रमण करने की कोशिश की, जो एक बड़ी भूल साबित हुई और उनके पतन का कारण बनी, जिसके बाद एल्बा नामक भूमध्य सागरीय द्वीप पर उनका निर्वासन हुआ। मार्च 1815 में वह वहां से भाग निकले और फ्रांस की राजधानी पर चढ़ाई कर दी। वाटरलू की लड़ाई ने उनके संक्षिप्त दूसरे शासनकाल को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें सुदूर अटलांटिक द्वीप सेंट हेलेना में कैद कर दिया, जहां 5 मई 1821 को उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह नेपोलियन के भारत के राजकुमारों के साथ मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ देने की अपनी सोच को नेपोलियन बोनापार्ट कभी अमलीजामा नहीं पहना सके और 5 मई 1821 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।